हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। शब्द और साखिया का मैंने पिछले वीडियो में उसका भावार्थ भेजा था। अब लास्ट जो दोहा है वह में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान और आंधी दोनों को समान रूप से तुलना किया गया है कि जिस प्रकार से ज्ञान सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है, ठीक उसी प्रकार से आंधी भी सशक्त, ज्ञानी और बलशाली होता है। अर्थात दोनों में बदलाव लाने की क्षमता है। तेज आंधी भी आकर जितना भी सृष्टि है उसमें नव निर्माण लाता है। ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो वह भी व्यक्ति के अंतःकरण में निर्मलता लाता है। यही इस दोहा का भावार्थ है। कबीरदास जी का कहना है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आई है। अब यहां सोचना है कि ज्ञान रूपी आंधी और यह आंधी दोनों में यहां कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है कि जिस प्रकार से यह आंधी आती है तो अपने आप के साथ सारी सृष्टि के तिनका, छप्पर, ये सारी चीजें को अपने साथ उड़ा ले जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम रूपी टाटी को अपने साथ उड़ा ले गया। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो भ्रम रूपी टाटी को अपने साथ उड़ा ले गया। उस भ्रम रूपी टाटी को बांधने के लिए माया रूपी रस्सी से बांधा गया था ताकि ज्ञान रूपी आंधी उसे अपने साथ उड़ा न ले जा सके। हित चित की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित और चित जिस प्रकार से देखते हैं यह सामान्य छप्पर को खड़ा रहने के लिए दो आधार स्तंभ होता है। ठीक उसी प्रकार से तृष्णा रूपी जो छानी है, भ्रम रूपी जो टाटी है, उसको खड़ा रहने के लिए दो आधार स्तंभ बनाया था। वह है हित और चित। हित अर्थात हृदय और चित अर्थात मन, दो आधार स्तंभ बनाया था। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा का अर्थ होता है मेन धरन, जिस पर टाटी रखा जाता है। तो जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो हित और चित्त रूपी जो दो आधार स्तंभ था उसको ध्वस्त कर दिया और मोह रूपी जो बलिंडा था उसको भी अपने साथ उड़ा ले गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। और तृष्णा रूपी उस पर छप्पर छाया गया था, उसके नीचे कुबुद्धि रूपी भांडा रखा गया था। तो उस तृष्णा रूपी छानी को भी, छप्पर को भी अपने साथ उड़ा ले गया। और जो कुबुद्धि का भांडा, कुबुद्धि अर्थात खराब बुद्धि रूपी जो बर्तन रखा हुआ था उसको भी ध्वस्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। और बड़े युक्ति से संतों ने उसे इस प्रकार बांध दिया था ताकि तेज आंधी उसे अपने साथ उड़ा न ले जा सके। पानी पड़ने पर एक बूंद पानी भी उसके नीचे न चू सके। किंतु कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जागी। जब ज्ञान रूपी आंधी आई और मन रूपी जितने भी कूड़ा कपट था उसको जब अपने साथ उड़ा ले गया तो मन अंतःकरण से शुद्ध निर्विकार हो गया।
और तब भगवान की जो भक्ति है जागृत हुआ। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद जल बरसना ही बरसना एकदम तय है। आंधी के बाद चाहे कम वर्षा हो या ज्यादा वर्षा हो, लेकिन एकदम स्वयं भावी है, अवश्यम भावी है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रेम रूपी वर्षा हुई है। उस प्रेम रूपी वर्षा से भक्त का जो हृदय है उस सराबोर हो गया है। कहे कबीर भान के प्रकटे उदति भयातम कीना। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भान के प्रकटे, भान अर्थात सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार से अंधकार का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी आने से अंतःकरण का जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को अपने साथ उड़ा ले गया और ज्ञान रूपी प्रकाश का भाव जागृत हो गया। इतना इस दोहा में। अब जो यह पाठ है समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर में समाधान करूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।